हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग जो हमारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव से एक क्वेश्चन आता है उसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। मतलब बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल से आता है, ठीक है। तो उसी को क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। तो देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन देखो, यूएसबी से क्या तात्पर्य है। तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक बाइट में आपका 8 बिट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, बहुउत्तरीय प्रश्नों को निम्न में से कंप्यूटर की कौन सी विधि से जांचा जा सकता है। तो कौन सा विधि से, OMR। तो आंसर क्या हो जाएगा, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अपना चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कंप्यूटर की कौन से इकाई यूनिट जोड़, गुणा एवं भाग करने के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा है आपका, तो ALU, CPU का एक पार्ट्स होता है ALU, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, निम्न में से इनपुट डिवाइस का उदाहरण। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है इसमें से, तो ऑल ऑफ एबो, सभी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। फिर अगला देखो, फिर अगला क्वेश्चन है आपका, मतलब इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो जिसमें से डेटा हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कराते हैं, वही तो हमारा क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा। तो स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। मैग्नेटिक टेप होती है, तो मैग्नेटिक टेप जो है वो ऑल ऑफ एबो आएगा, रिजिबल, रीयूजेबल और स्योरिजेबल, ठीक है। तीनों क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। 7, मशीन लैंग्वेज किस पीढ़ी की देन है। तो किस पीढ़ी की, तो फर्स्ट जनरेशन, आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। निम्न में से कौन सा फाइल सिस्टम है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ एबो, FAT32 और NTFS, ये तीनों जो है आजकल जो है NTFS चलता है, ठीक है। उसके बाद देखो, RGB में B होता है, RGB में B का मीनिंग क्या होता है, तो ब्लू होता है। ये कलर को पूछ रहा है, जो 3 आपका बेसिक कलर है ना, उसी को पूछ रहा है। तो रेड, ग्रीन, ब्लू, और B का क्या हो जाएगा आपका, ब्लू होता है। तो इसको भी क्या करना है, आपको याद रखना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो LCD से क्या तात्पर्य है। तो फुल फॉर्म क्या होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आंसर हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। भाई लिक्विड के फॉर्म में रहता है, उसमें कलर, इसलिए आप साइड से देखोगे तो आपको LCD में दिखाई नहीं देगा, ठीक है। सेंटर से हम देखते हैं तभी दिखाई देता है, क्योंकि वो किस फॉर्म में रहता है, आपका लिक्विड के फॉर्म में रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इमेज फॉर्मेट नहीं है। तो MNG जो है वो इमेज फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। कौन सा आपका, MNG, वो इमेज फॉर्मेट नहीं है। बाकी आपका सभी जो है इमेज फॉर्मेट है। ALU का पूरा नाम क्या है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आंसर क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, SMPS का पूरा नाम क्या है। तो भाई SMPS में आपको अच्छे से पढ़ाया था। SMPS क्या होता है, तो पावर सप्लाई के लिए जिसको हम कहाँ पे लगाते हैं, CPU में लगाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, आपका SMPS बोला जाता है। ये जो देखो डायग्राम दिख रहा है वो SMPS का है। यहीं से पूरे आपके CPU में क्या होता है, पावर का सप्लाई होता है। तो आप आसानी से बता सकते हो SMPS का पूरा नाम क्या होता है। तो SMPS का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। ये हमारा SMPS का पूरा नाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लैपटॉप कंप्यूटर, जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान में आसानी से क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन है। तो सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस पढ़े ना हिस्ट्री में, एबेकस जो है वो पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, बैंक में चेक रीड करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसको भी हम पढ़े हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस में। तो कौन सा, तो MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से 9 तक की क्या कहलाती है। तो 0 से 9 तक की क्या कहलाएगी, आपका न्यूमेरिक की, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड में एरो की क्या कहलाती है। तो देखो इसको भी आप पढ़े हो, क्या की कहलाएगी वो, तो नेविगेशन की कहलाएगी, क्या की, नेविगेशन की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है। तो कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा आपका, सुपर कंप्यूटर, आंसर, ठीक है। भारत में विकसित परम कंप्यूटर के विकास किस संस्था द्वारा किया जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो CDEC, ठीक है। CDEC कहाँ है, तो CDEC जो है वो पुणे में है। अगला क्वेश्चन देखो, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर, तो कौन सा प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर जो है वो सर्वाधिक गति वाला प्रिंटर है,
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार मतलब ये कहाँ तक 22 कंप्यूटर की मेमोरी में शामिल है। तो भाई पढ़े हैं रैम रोम पी रोम, तो सभी जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी में क्या है, शामिल है। ठीक है, रैम रैंडम एक्सेस रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद 23 माउस की क्रिया, तो माउस की क्रिया में आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सिंगल क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग और ड्रैग सभी क्या है, इसकी क्रिया है, मतलब सभी से हम कार्य कर सकते हैं। सिंगल क्लिकिंग मतलब ऑप्शन आता है, डबल मतलब हम उसको सेलेक्ट करते हैं, और ड्रैग मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं, उसको खींचते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा, माउस की क्रिया में उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 24 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की दूसरी की के साथ प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, मतलब किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए तो कौन सा की हो जाएगा, तो आपका कंट्रोल की। यह अकेले कुछ नहीं करता, इसके साथ किसी न किसी की को क्या करना पड़ता है, हमको प्रेस करना पड़ता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल की। ये किसका मतलब कोई भी विशिष्ट कार्य करने के लिए किसकी का, कंट्रोल की का। अगला क्वेश्चन देखो, सीडी का आकार कैसा होता है, तो आप पढ़े हो गोल, कैसा होगा, गोल। सीडी का आकार कैसे होता है, तो गोल होता है सीडी का आकार। सीडी का आकार, ये डीवीडी है, सीडी लिखा गया है, आप क्या करो, दोनों का आकार क्या होगा आपका, गोल होगा। ग्राफिक्स इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं, तो कोई भी ग्राफिक इमेज है उसको हम किसकी सहायता से इनपुट करेंगे, तो स्कैनर की सहायता से हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्कैनर। ठीक है, ये कितना नंबर का क्वेश्चन, 26। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है, तो किस कार्ड का हो जाएगा आंसर आपका, साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच में जगह छोड़ने के लिए खालिस्तान नामक की दबानी पड़ती है, तो कौन सा की दबानी पड़ती है, आपका स्पेस बार। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर IQ होता है तो एकदम 0 होता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, उसका IQ पूछ रहा है, IQ एकदम क्या रहता है, उसका 0 रहता है, वो हमारे अनुसार कार्य करता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो प्रिंटर क्या है आपका, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आउटपुट। कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड की किस की को दबाते हैं, मतलब जो कर्सर वाले की है उसको हटाने के लिए हम किस की को दबाएंगे, तो अल्ट की को। इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्राइंग डिवाइस है, मतलब पॉइंट एंड ड्राइंग डिवाइस कौन सा हो जाएगा आपका, तो माउस हो जाएगा। ये क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द, तो सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या हो जाएगा आपका, प्रोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल खाली स्थान में भेजी जाती है, तो कहाँ भेजी जाती है, रिसाइकल बिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रिसाइकल बिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ पर रखी जाती है, तो कंप्यूटर में डिस्क कहाँ पर रखी जाती है, तो भाई आप मेमोरी वाले क्लास में पढ़े हो, इसको डिस्क ड्राइव में रखी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। थैंक यू।